वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप लोगों को सांख्यिकी से संबंधित जो बोर्ड परीक्षा अन्य परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं, जिस कंडीशन के तहत दिखाया जा रहा है, वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 28 है। आंकड़े कुछ दिए हुए हैं, इसमें x का मान पूछ रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं समांतर माध्य बराबर पदों का योग या आंकड़ों का योग लिख देते हैं बटा पदों की संख्या। बिल्कुल सिंपल है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है समांतर माध्य, या कभी कभी इसे माध्य करके देता है। मीन जिसका इंग्लिश होता है, मीन मीन्स माध्य होता है। 28 दिया हुआ है, यहाँ रख देंगे। पद जो आपका दिया है 15 है, प्लस 20 है, प्लस 25 है, प्लस x दिया है, प्लस 45 दिया हुआ है। इसके बाद हम इसको काउंट कर लेते हैं, क्योंकि पदों की संख्या सिर्फ लिखना है। कितना है, 1 2 3 4 5 है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। यदि कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो सीधे सीधे इसमें 5 से गुणा करके इनका योग मैनुअल करके उसमें से माइनस कर देंगे तो चीज़ आ जाएगा जैसा दिखाया जा रहा है। इसका गुणा होगा इसमें तो 5 × 40 हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा। इसे हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 होगा, 4 1 5 हुआ, 5 2 7 7 2 9 1 10 हुआ, यानी 105 प्लस x हो गया। आपको पता है अक्षर एक तरफ होता है, अंक एक तरफ होता है। 140 में से 105 हम घटा देंगे और यहाँ x बच जाएगा। जैसे ही इसका साइड बदलता तो साइन यानी चिन्ह बदल जाता है। यहाँ से घट जाएगा तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 3 हो गया, 3 उतर जाएगा, x का वैल्यू 35 आ गया। इसलिए x बराबर 35 दिया हुआ है। सामान्यतः कभी कभी आंकड़े दिए रहते हैं, समांतर माध्य नहीं दिया रहता है। इनका योगफल करके, इसको काउंट करके केवल आपको डिवाइड करना होता है तो ये माध्य आ जाता है। यानी इसे अंग्रेजी में मीन बोलते हैं, MEAN। मीन मीन्स होता है माध्य, समांतर माध्य। ये आपका कंडीशन दिया हुआ था, उसके आधार पे आपको आंसर दिखा दिया गया। x का वैल्यू 35 है। यदि आपके मन में कहीं डाउट हो, यही 35 जो दिया हुआ 105 में जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, तो समान रूप से आ जाएगा। जैसे ही यहाँ रख देंगे 35 तो 140 के बराबर 140 हो जाएगा। वहाँ प्रूव्ड कर जाएगा कि आपने जो वैल्यू निकाला है वह सही है। अगला स्टेप में दिया है, अगले क्वेश्चन में साड़ी दिया हुआ है और इस साड़ी के आधार पे आपको 3 चीज़ें ज्ञात करना जो सांख्यिकी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। समांतर माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है। समांतर माध्य के 2 तरीके आपको दिखाए जाएंगे, ध्यान देना है। जैसा कि साड़ी दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है।
यहाँ पे पहले नोट कर लेना है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 दिया हुआ है। बारंबारता आपका दिया है 5 है, 8 है और 20 दिया हुआ है, 15 है, 7 है और 5 है। बारंबारता का हम योग कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि कितना हो रहा है। 8 5 13, 13 5 18, 18 7 25 और 5 30 हो गया। 3 1 4 2 6 यानी 60 हो गया। अब क्या किया जाता है, जो वर्गंतराल दिया है क्लास इंटरवल, इसका पद मध्य पद ज्ञात करते हैं। यहाँ पद लिख देते हैं। तो 0 और 10 के बीच की संख्या जो बनेगी, इसका आधा किया जाएगा तो 5 हो जाएगा। 20 और 10 का आधा 30 होता है, 30 होगा। 30 का आधा आप करेंगे तो 15 आ जाएगा। 50 का 25 होगा। 10 10 के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। 40 30 70 है तो 35 हो गया। यहाँ 90 है तो 45 हो गया और यहाँ 110 हो रहा तो 55 हो गया। इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे। सामान्यतः एफ इंटू एक्स करके दिखा देंगे, यानी पद गुणी बारंबारता। इस तरीके से हम समांतर माध्य निकालेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। यह 5 जो आया हुआ है, 0 और 10 का योग कर लिया गया है। 0 + 10 इतना बाई 2 किया गया है तो 5 आया है। दूसरा दिया है 10 + 20 दिया हुआ है, इसका हो जाएगा इतना बटा 2 करेंगे तो 30 का आधा 15 हो जाएगा। ऐसे निकाला गया है पद को, इसे मध्य पद बोलते हैं। योग यहाँ लिख दिया जाता है। अब इन दोनों का गुणा होगा तो 25 हो जाएगा। 15 8 120 होता है। 25 दूना 50 यानी 500 हो गया। 35 का 15 में गुणा होगा तो 15 25 75 होगा। 15 दूना 30 और 7 15 3 45 और 7 52 हो जाएगा। 7 से 45 में करेंगे तो 7 25 35 होगा। 7 चौको 28 और 3 31 होगा। इसका करेंगे 55 में तो 5 25 25 हो जाएगा। 5 25 25 2 27 हो जाएगा। इसका योग कर लेंगे हम। 5 5 10 5 15 5 20 होगा। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 7 16 हो गया। यहाँ देखेंगे हासिल था 2 1 3 हो गया। 3 3 6 6 5 11 11 5 16 1 17 हो गया, यानी 1760। कैलकुलेशन को ध्यान से मिला लिया जाता है कि योग में या मल्टीप्लाई में कहीं भी डिस्टर्ब तो नहीं है। अंत में लिखते हैं हम समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एफ होता है। सिग्मा एफ एक्स होता है, जैसे इसको हम इंग्लिश में क्लास इंटरवल को वाई से एफ से एक्स से, यहाँ एक्स इंटू एफ होता है।
इसी चीज़ को यहाँ दर्शा दिया गया है। समांतर माध्य को m से भी दर्शाते हैं हम। अब यहाँ लिख देंगे 1760/60 हो जाएगा, ये कट जाएगा, बच जाएगा आपके पास 176 हो जाएगा 6। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 दूना 12 होगा। यदि 17 में से 12 घटता है तो 5 यानी 56 हो गया, 6 9 54 हो गया। अब यहाँ से 54 घट जाएगा, यहाँ उतर जाएगा 2 और दशमलव डाल करके हम 0 कर लेंगे तो 36 के 18 हो जाएगा। फिर 2 आ जाएगा तो 36 का 18 यानी 2 अंक तक 29.33 समांतर माध्य आपका प्राप्त हो गया, जो बिल्कुल इजी तरीके से आपको दिखाया गया है, पूर्ण रूप से आप समझ जाएंगे। अब इसे दूसरी विधि द्वारा दिखाया जा रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। जैसा कि इसमें कुछ कंडीशन सारणी के बढ़ जाते हैं, वहीं पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं द्वितीय विधि। यहाँ पे d विचलन निकालेंगे, यानी d बराबर हो जाएगा x माइनस a। यानी इस पद में किसी भी संख्या को आप a ले लीजिए। टोटल दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो आप 3 को भी a मान सकते हैं। 25 बराबर a रख दिया गया। अब क्या किया जाता है कि x में से 25 घटाया जाता है, तो यहाँ 5 में से 25 घटाया जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे 20, और 15 में से 25 घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 25 में से 25 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 35 में से 25 को घटाएंगे तो 10 होगा। 45 को 25 में से घटाएंगे, 45 में से 25 जब घटेगा तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। 55 में से 25 घटेगा तो 30 आ जाएगा। लास्ट कंडीशन आपका ये है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही d मिल गया f इंटू डी कर देते हैं, f इंटू डी हो जाता है, यानी विचलन गुणे बारंबारता होता है। अब यह कंडीशन जो दिखाया गया है दूसरी विधि कल्पित विधि के द्वारा निकाला जा रहा, सेम मान आएगा आपका। इसमें क्या किया गया, f से d में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 5 का 20 में गुणा होगा तो -100 हो जाएगा। यहाँ 8 दिया, 8 का 10 में होगा तो -80 हो जाएगा। यहाँ जो 20 दिया है, यदि 0 में गुणा हो रहा है तो 0 हो जाएगा। 15 दिया है, 10 में गुणा होगा तो 150 हो जाएगा। 7 दिया हुआ, 7 का 20 में गुणा होगा तो 140 हो जाएगा। 5 दिया है, 30 में गुणा होगा तो 150 हो गया। अब माइनस वाला एक जगह जोड़ लेते हैं, प्लस वाला एक जगह जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 180 बनेगा, माइनस में 180 हो गया। इसका हम देखेंगे कितना बन रहा है,
इसका यहाँ पे बनेगा 150, 140, 150, 3 कंडीशन। इसको मिला भी लिया जाता या फिर इंटू डी में कहीं फॉल्ट तो नहीं हुआ है। जैसे 15 का 10 में हुआ है तो 150, 7 का 20 में हुआ है, 5 का 30 में हुआ, तो बिल्कुल सही। अब यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे, 0 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा, 3 1 4, यानी 440 हो गया। तो यहाँ पे साइड में हम 440 लिख लेंगे। लास्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, अंतिम स्टेप में लिखना जब होता है 180 इसमें से घटा लिया जाएगा। तो 180 जैसे ही माइनस करेंगे, क्योंकि वह माइनस में है, तो 0, 14 में से 8 जाएगा 6 होगा, 3 में से 1 गया 2 होगा, यानी 260 हो गया। यहाँ पे आ गया आपका 260। जैसे ही यह चीज़ आ गया 260, तो हम फिर समांतर माध्य का फार्मूला लगा देंगे, यानी m इक्वल हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपान एफ हो जाता है। बस यही चीज़ें थोड़ा सा, यदि विचलन के जरिए कहता है या कल्पित माध्य से पूछता है तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू हमने क्या लिया है, 25 लिया है। 25 प्लस सिग्मा का मतलब योग होता है, 260 आया हुआ है, 260 यहाँ रख देंगे, और f का वैल्यू योगफल में 60 दिया हुआ है, इससे यह कट जाएगा। 26 में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 6 से। तो 26 में जब 6 से भाग देंगे हम, तो 6 चौक को 24 होगा, और यहाँ 2 उतरेगा, 20 होगा, तो 6 त्रिक 18 होगा, फिर 2 उतरेगा, 6 त्रिक 18 होगा, यानी 4.33 आ गया। इसको हम जोड़ लेंगे तो 29.33, जैसा पहले आंसर आया था सेम आंसर इस कंडीशन के माध्यम से भी दिया रहता आ जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में ये कह देता है कि कल्पित माध्य विचलन के द्वारा निकालिए, तब यह विधि को निकालना है, लगाना है, अन्यथा सामान्य विधि के द्वारा ही आप आसानी से निकाल लेंगे, जिसमें डी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे कंडीशन में ये समांतर माध्य आपका निकल गया। अब माध्यिका कह रहा है, माध्यिका के लिए क्या करते हैं, ये सभी जो साड़ी है इसे हटा दिया जाता है। पुनः नई एक साड़ी तैयार हो जाती है। साड़ी जो दिया हुआ है वही रहेगा, और यहाँ पे माध्यिका लिख दिया जाएगा, जिसे मीडियन बोलते हैं। मीडियन होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता जो दिया है CF, CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। यह चीज़ आपको निकालना होता है। यहाँ 5 दिया है, 5 नोट कर लीजिए, इसका योग कर लीजिए, 8 और 5 13 हो गया, 13 में 20 जोड़ेंगे तो 33 होगा, 15 जोड़ देंगे
तो 48 हो जाएगा। 48 में 7 जोड़ेंगे तो 55 होगा। 55 में 5 जोड़ देंगे तो 60। इस साड़ी को वेरीफाई करने का मतलब ये है, यदि यहाँ 60 आया है तो यहाँ पे 60 आना चाहिए, तब आपका CF करेक्ट निकला हुआ है। अब इसके आधार पे हम माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ बारंबारता में का योग जो दिया है 60 दिया हुआ है, तो माध्यिका का सूत्र है L प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF बटा F होता है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, N/2 अगर करते हैं N = 60, इसलिए N/2 60/2 तो यहाँ 30 हो गया। अब CF में यही देखा जाता है कि 30 किस पद में प्राप्त हो सकता है, तो 13 में हो नहीं सकता है। 33 में यहाँ से हम 30 प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके ठीक ऊपर वाला CF होता है, संचयी बारंबारता लिया जाता है। ठीक सामने वाला F होता है, बारंबारता को लिया जाता है। और ठीक तीसरे कंडीशन में यह L मान लिया जाता है, यही L। इसको हम नियमतः लिख लेते हैं कि हमारे पास वर्ग सीमा की जो दिया वर्ग अंतराल निम्न सीमा लिया जाता है, इसकी ठीक सामने वाला बारंबारता, और जिस पद में यह n का हाफ प्राप्त होता है उसके ठीक ऊपर वाला CF लिया जाता है। ये फार्मूले में हम रख देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि माध्यिका हमारी कितनी हुई। तो L1 जो दिया है वह 20 है, यह L1 मानते हैं निम्न सीमा, प्लस N/2 यानी 60/2 होगा, माइनस CF में दिखाया गया है 13, और इतना बटा F जो है वह 20 है, इंटू H होता है। H का मतलब दोनों वर्गांतराल में कितने का अंतर है ये देखा जाता है। तो 0 और 10 के बीच का H का मान हो गया 10 माइनस 0 बराबर 10, या 20 माइनस 10 बराबर तो भी 10, ये आपको प्राप्त होता है। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटू 10 रख देंगे। यहाँ 20 हो गया, प्लस यहाँ से यह कट जाएगा 30 होगा, 30 माइनस 13 बटा 20 हो जाएगा, इंटू 10 होगा। इस चीज़ को ऊपर दिखा दिया जा रहा है। यम्मी यानी मीडियन 20 हो गया, प्लस 30 में से 13 निकल जाएगा तो 17 होगा, 17/20 होगा, इंटू हो जाएगा 10, यह कट जाएगा इससे। तो यहाँ पे 20 होगा, प्लस 17/2 डिवाइड हो जाएगा, तो 20 प्लस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8.5 आएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10 यानी 8.5, तो 28.5 ये आपकी माध्यिका हो गई। बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा दिया गया है।
इस टाइप से आप मीडियन निकाल सकते हैं। तीसरा जो कंडीशन दिया है, बहुलक आपको ज्ञात करना है। मोड बहुलक यानी मोड होता बहुलक में क्या होता, कभी कभी आंकड़े दिए रहते हैं इस टाइप से, मान लीजिए 5 है, 7 है, 3 है, 2 है, ऐसे दिया रहता है। आंकड़ों की बारंबारता मान लीजिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया, यहाँ x दिया है, इसमें 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 21 है और यहाँ 1 है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक हो जाता है। यह सामान्य तरीका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे अधिकतम बारंबारता जो इसमें है, बहुलक में ये देखा जाता है सबसे अधिकतम बारंबारता कौन सा है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता 20 है, तो इसको f ले लेंगे, f1। इसके ठीक ऊपर वाला f0 हो जाता है और नीचे वाला जो होता है f2 हो जाता है। और इसी के ठीक सामने वर्ग की निम्न सीमा ली जाती है। बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0, f1 माइनस f2 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2। f2 होता है। और इंटू h कर दिया जाता। ये कंडीशन के आधार पे हम निकाल लेते हैं। अब इसी में इसको सामान्य रूप से दर्शाने के लिए सबसे अधिकतम बारंबारता सारणी में देखा जाता है वही f1 होता है, उसके ठीक ऊपर वाला f0 होता, बाद वाला f2 होता है। ठीक इसके क्रम वाला L1 यानी वर्ग की निम्न सीमा ली जाती है। अंतराल जो देखा जाता दोनों के बीच का अंतर कितना है वही h होता है। तो यहाँ पर h का वैल्यू आपको मिल जाएगा। यदि 0 से देखेंगे तो भी 10 होगा, 30 में से 20 घटेगा तो भी 10 होगा, जो फार्मूले में रख दिया जाएगा। यहाँ पे L1 20 है प्लस ब्रैकेट में f1 जो दिया हुआ है 20 है माइनस f2 जो है 15 है। इसके नीचे रखिए 2f1, तो f1 में 2 से गुणा हो जाएगा, 2 इंटू 20 हो जाएगा, माइनस f0 f2, f0 में 8 है माइनस f2 में जो दिया है 15 है, इंटू 10 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे 20 प्लस यहाँ से घट जाएगा तो 5 हो जाएगा अपान 20 दूना 40 होगा माइनस यहाँ से क्या करेंगे हम 15 वाट 23 हो जाएगा 23 इंटू 10 कर लिया जाएगा। यहाँ पे इस कंडीशन को
20 प्लस ब्रैकेट में जो दिया है 5/40 में से 23 को घटा देंगे तो आपका 17 आ जाएगा, इंटू जो दिया है 10 बगल में रख देंगे। 20 प्लस इसका गुणा इसमें हो जाएगा 50/17 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 50 में 17 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, दशमलव डाल करके 0 हो जाएगा। 160 में देखेंगे कितनी बार जा रहा है, तो 20 प्लस 2 पॉइंट देखेंगे। 17 9 153 होता है, 9 से 63 और 9 6 15, 153 हो जाएगा। यहाँ 7 उतर जाएगा 0 हो जाएगा। 17 चौको 68, 2 पॉइंट तक ले जाते हैं, बस छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे 2 उतर जाएगा। 2.94 आपका ये आ गया। इस तरीके से बहुलक हो गया आपका 22.94। एक ही साड़ी पे आपको समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों चीज़ स्पष्ट रूप से दिखा दिया गया है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो किसी भी मान को एब्सेंट करके आप उसको जांच कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, पुनः दोबारा उसको समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप वीडियो पूर्णतः आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।